गुरुदेव स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉलिश स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये पॉलिश स्ट्रिंग भी ये एक और एप्लीकेशन है स्टैक का ही, बट इसमें क्या करते हैं हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का कन्वर्जन करते हैं। मींस हम जो भी एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, है ना, जैसे कोई भी एक्सप्रेशन है a+b, है ना, या 3 - 2 इस तरह से एक्सप्रेशन होता है। उसमें क्या होता है, दो आपके ऑपरेंट होते हैं और एक ऑपरेटर होता है ना। तो यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो हमें पता है ना, कोई भी हम कंप्यूटर में भी कोई एक्सप्रेशन करते हैं तो हमेशा जब हम हाई लेवल में जैसे प्लस माइनस कर रहे हैं तो वो मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगी, है ना। बट माइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद ये एज्यूम किया जाता है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर हमेशा क्या होता है, दो ऑपरेंट के बीच में परफॉर्म होता है एक ऑपरेटर, है ना, जैसे a+b, c/d, d/a एक्सेट्रा। बट इन यूजुअल फॉर्म, बट अगर हम अपना हाई लेवल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इस तरह के भी हो सकते हैं जिसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं विथ मल्टीपल ऑपरेंड्स। ठीक है, तो उसके लिए हम इधर पर जो कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस है उसको पॉलिश स्ट्रिंग में हम कन्वर्ट करते हैं, जिससे मशीन उसको आसानी से एग्जीक्यूट कर पाए, है ना। तो इसमें क्या होता है, 2 ऑपरेंट और एक ऑपरेटर के फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को। तो एक्सप्रेशंस जो यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, या तो इनफिक्स नोटेशन में होते हैं या प्रीफिक्स नोटेशन में या पोस्टफिक्स नोटेशन में। हम जो यूजुअली यूज़ करते हैं वो इनफिक्स नोटेशन यूज़ करते हैं। इस तरह से एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एक प्रीफिक्स नोटेशन होता है जिसमें क्या होता है, ऑपरेटर आपका लेफ़्ट हैंड साइड में होता है और ऑपरेंड जो होते हैं वो आपके राइट हैंड साइड में होते हैं। नेक्स्ट पोस्टफिक्स नोटेशन होता है जिसमें ऑपरेंट आपके लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं और ऑपरेटर, जितने भी ऑपरेटर होता है वो आपके राइट हैंड साइड में होता है। उसको पोस्टफिक्स नोटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इधर पर हम कन्वर्जन देखेंगे कि हम इन तीनों नोटेशन को एक दूसरे में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपको दिया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं छोटे, बट एक मेन एग्जाम्पल लेके हम उसको अच्छे से समझते हैं। जैसे ये दिया हुआ है आपको, है ना, ये दिया हुआ है कन्वर्ट x a प्लस, फिर ब्रैकेट है b*c-d/e, फिर एक्सपोनेंट का साइन है, फिर f*g ब्रैकेट क्लोज *h इनटू पोस्टफिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये हमारे इनफिक्स में है, इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसका रूल क्या है वो हम समझ लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, एक एक करके इधर पर सिंबल हम स्कैन करेंगे और जब भी आपका कोई ऑपरेटर आता है ना, उसको आप स्टैक में लिखोगे और जो ऑपरेंट आता है उसको हम एक्सप्रेशन में लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इधर देखो क्या आया, ए आया। ठीक है, सबसे पहले ए स्कैन होगा। ए क्या है, ऑपरेंट है आपका, है ना। तो हम हमेशा पहले ब्रैकेट खोलने से स्टार्ट करते, ब्रैकेट ओपन करेंगे हम स्टैक में, और ये ऑपरेंट है तो हम इसको एक्सप्रेशन में लिखेंगे। नेक्स्ट देखो प्लस है ना, नेक्स्ट जो हम प्लस स्कैन करेंगे आइटम वो प्लस है ना। तो प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है तो उसको हम इधर पर स्टैक में रखेंगे। बाकी ए, अभी इसमें एक्सप्रेशन में सिर्फ ए है तो एक ही लिखेंगे इधर पर। नेक्स्ट फिर से ब्रैकेट ओपन हुआ है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट ओपन होना भी एक ऑपरेटर की तरह ही है, तो इसको भी हम इधर स्टैक में रखेंगे। बाकी इधर ऑपरेंड में बस ए ही आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बी स्कैन करेंगे, तो बी क्या है, ऑपरेंट है, तो वो स्टैक के ऑपरेटर वैसे ही लिखेंगे और बी यहाँ लिख देंगे। फिर एस्ट्रिक आया। ठीक है, तो इसके बाद हमने एस्ट्रिक ऑपरेटर में लिख दिया, इधर से बी हुआ। देन सी आया, तो सी हमने यहाँ लिख दिया। देन माइनस आया। अब देखो इसमें क्या होता है, जो हाई प्रायोरिटी वाले कभी भी वो ऑपरेटर, जैसे हाई प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर लो प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर के बाद में आते हैं, तो हम हमेशा लो प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर को इधर शिफ्ट कर देंगे। जैसे ये माइनस हमेशा हाई प्रायोरिटी में है ना। तो ये कभी भी कोई किसी भी एक्सप्रेशन में हम माइनस क्या है, लो प्रायोरिटी में है,
तो हम माइनस सबसे आखिरी में करते हैं, है ना। तो इधर पर क्या है, ये एस्ट्रिक है, ठीक है। तो अब ये जब लो वाला आएगा तो ये एस्ट्रिक जो है ना, ये एस्ट्रिक कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा और इधर पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। देन अगेन ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर। देन डी है तो डी यहाँ लिख देंगे। देन स्लैश है, देन स्लैश लगा लेंगे यहाँ पर। देन ई है तो ई एक ऑपरेंट है, इसको यहाँ लिख देंगे। फिर एक्सपोनेंट का साइन है तो एक्सपोनेंट का साइन क्या है, ये डिवीज़न तो हायर प्रायोरिटी का है, एक्सपोनेंट का साइन उससे भी इससे ज़्यादा हायर प्रायोरिटी का, तो इसको हम शिफ्ट नहीं करेंगे इधर पर, है ना, इसको यहीं पर लिखेंगे। नेक्स्ट एफ़ है तो एफ़ इधर पर लेकर जाएंगे। फिर जब ब्रैकेट क्लोज़, अच्छा ये होता है कि जब भी ब्रैकेट क्लोज़ करते हैं हम, तो ब्रैकेट क्लोज़ करने के पहले जितने भी ये ओपन ब्रैकेट के अंदर के ऑपरेटर होते हैं ना, वो सीक्वेंस वाइज यहाँ शिफ्ट कर देंगे। मीन्स इधर पहले क्या एक्सपोनेंट का है तो पहले एक्सपोनेंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर स्लैश है, फिर बाद में स्लैश यहाँ शिफ्ट होगा और ब्रैकेट क्लोज़ हो चुका है ना। तो मीन्स ये पूरा ब्रैकेट क्लोज़ हो गया है, इसके ऑपरेटर यहाँ शिफ्ट कर दिया हमने। अब इतने बचे हैं इधर पर। फिर एस्ट्रिक है, देन एस्ट्रिक लिख देंगे यहाँ पर। देन जी है तो जी यहाँ लिख देंगे। फिर ब्रैकेट क्लोज़ हुआ है, ठीक है। अब ये वाला ब्रैकेट क्लोज़ होगा तो हम पहले एस्ट्रिक को यहाँ लेके जाएंगे, देन माइनस को यहाँ लेके जाएंगे। फिर एस्ट्रिक है तो एस्ट्रिक यहाँ लिख देंगे। फिर एच है, एच को यहाँ लिख दिया। फिर ब्रैकेट क्लोज़ है तो ब्रैकेट क्लोज़ हो गया है ये वाला भी, तो ये एस्ट्रिक पहले इधर लिखेंगे, देन प्लस लिखेंगे। तो इस तरह से देखेंगे कि ये इनफिक्स नोटेशन पूरा आपका पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है। इस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं। ये अभी हमने देखा इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना।